नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुबह राजभवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। राज्यपाल ने इस अवसर पर राजभवन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, उनके परिजनों तथा बच्चों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। समारोह में राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलको, राज्यपाल के विधिक सलाहकार राजेश श्रीवास्तव सहित राजभवन सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्यगण मौजूद रहे। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में तिरंगा झंडा फहराया और प्रदेशवासियों की गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भगवान श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा हमारी पहचान है। हम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई का अनुसरण करते हैं। हमारी चेतना में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन समाहित है, जो हमें मानव धर्म के लक्ष्यों के प्रति जागरूक रखता है। इनके रास्ते पर चलते हुए हम छत्तीसगढ़ के जन जन का सपना पूरा करेंगे। 8वां प्लाटून एनसीसी पीजी कॉलेज जगदलपुर कमांड कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर लक्ष्मण सेठिया। एनसीसी सीनियर विंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के कैडेट्स कमांड है जूनियर अंडर ऑफिसर करुणा कश्यप का। अगला प्लाटून सीजस धर्मपुरा का सीएसएम जया सेठिया के नेतृत्व में। प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के अमृत काल में 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक सुनहरी कड़ी जुड़ रही है। यह पावन अवसर हमारे देश के महान संविधान की सफलता का सबसे बड़ा पर्व है। इस अवसर पर मैं महान नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करते हुए देश को इस गौरवशाली मुकाम पर पहुंचाने वाले सभी विभूतियों को नमन करता हूं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गैंद सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और पूरे छत्तीसगढ़ में त्याग, बलिदान, न्याय, समानता जैसे आदर्शों की अलख जगाई। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास में आदिवासी अंचलों का अग्रणी योगदान दर्ज कराया था। बाद में इस राह पर चलकर प्रदेश के अनेक वीरों और राष्ट्रभक्तों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं प्रदेश और देश के विकास में योगदान दिया। ऐसी सभी विभूतियों को मैं सादर नमन करता हूं। किसान भाइयों और बहनों, हमें इस बात का पूरा एहसास है कि आपको अपने जीवन में किन बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी मेहनत और त्याग अनमोल है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कृषि तथा इससे संबंधित सभी क्षेत्रों पर हम लगातार ध्यान देंगे और समस्याओं का निराकरण करते जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैविक खेती मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि योजनाओं का समय पर अधिकाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को देने की व्यवस्था की जाएगी। मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। उनकी सेहत, शिक्षा और पोषण के लिए भी समुचित योजनाएं कारगर ढंग से लागू की जाएंगी। हमने महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की है।
26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शासकीय विभागों द्वारा झांकी यहां पर निकाली गई, इसका अवलोकन उन्होंने किया। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने ध्वजारोहण कर प्रदेश की जनता के नाम संदेश वाचन भी किया। गांवों की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से रोजगार की व्यवस्था, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए जीवंत मानव द्वारा चलित प्रदर्शन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उद्यान की योजनाओं में उद्यानिकी जीने का समुचित आधार मिले, हर प्रदीप को पूर्ण विकसित होने का अधिकार मिले, हो विकास की धारा निर्मल जैसे पावन। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा शहीद परिवारों से मुलाकात कर उन्हें अपनी संवेदनाएं दी गई। इसके साथ ही परेड की सलामी प्लाटूनों द्वारा मार्च पास्ट, हर्ष फायर प्लाटून कमांडरों से परिचय के बाद खुले आकाश में रंग बिरंगी गुब्बारे छोड़े गए। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर प्रस्तुत किए गए। सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन, आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन। जिला पुलिस बल दुर्ग सलामी मंच के पास से गुजरता हुआ प्लाटून क्रमांक 3, जिला पुलिस बल दुर्ग प्लाटून क्रमांक 4, नगर सेना का यह प्लाटून दल प्लाटून क्रमांक 5, नगर सेना का यह प्लाटून दल। गौरतलब है कि दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित भव्य आयोजन में दुर्ग कलेक्टर रीचा प्रकाश चौधरी, दुर्ग आईजी रेंज एसएसपी आरजी गर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंच से उप मुख्यमंत्री के हाथों बेहतर कार्य को लेकर पुरस्कार भी यहां पर वितरित किया गया। शुभकामनाएं हार्दिक श्री मणिशंकर चंद्रा, थाना मोहन नगर के अपराध क्रमांक 520 223 भारी मोहन नगर। सादर आमंत्रित है श्री ब्रिजमोहन सिंह राजपूत, निरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला दुर्ग। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने अलग अलग विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। 17वां गणतंत्र दिवस हम लोग राजपथ से कर्तव्य पथ की ओर बढ़ गए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारा पूरा प्रदेश उन्नति के नए सोपान आगामी वर्षों में तय करेगा। ये हम सब लोगों ने आज देखा है। राज कानून का हो, कानून सम्मत काम हो, ये ध्यान देना हमारा काम है। इसमें जो कुछ भी है वो कानून के दायरे में ही हो रहा है और वैसे ही होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। अतिरिक्त कोई प्रयास करके किसी विषय पर करना ये कोई बात नहीं है। ईडी के वेबसाइट पर जाके आप उसका प्रेस नोट देख सकते हैं, जो है उसमें लिखा हुआ है, उसका खंडन करें। बस यूं ही कहना ये कोई औचित्यपूर्ण नहीं। लंबी फहरिस्त हो सकती है, ऐसा है। मैं सोचता हूं कि और थोड़ी प्रतीक्षा की आवश्यकता है। नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो इंडियन पीनल कोड के जगह में भारतीय न्याय संहिता आ रही है और उसमें ये प्रावधान है कि जो एक्यूज्ड है वो अनुपस्थित है तो भी सुनवाई हो सकती है। वर्तमान कानून प्रावधानों में ऐसा नहीं है। तो अगर कोई दुबई में भी छुपा होगा तो यहाँ पर सुनवाई उसकी हो जाएगी और उस आधार पर उसकी सज़ा भी निर्धारित हो जाएगी। मुझे लगता है कि और कुछ कानून के प्रावधानों की आवश्यकता है जो आगामी आने वाला कानून हमको दे सकता है। जितनी कार्यवाहियाँ आप देख रहे हैं नशे के विरुद्ध,
मैं सोचता हूं कि विगत 5 वर्षों में आपने न देखी होंगी जो अभी आपने 1 महीने में देखी है। जेलों में क्षमता और ये आगे और बढ़ेगा। ये सोच है कि नशा खत्म होगा तो आधा अपराध यूं ही खत्म होगा। वो तो लड़के नशे में के गिरफ्त में आकर के नौजवानी जो होती है वो आग की तरह होती है, फिर कुछ भी हो जाता है, बाद में पछतावा होता है और उसके पीछे कारण नशा है। तो उस दिशा पे भी काम है और लॉ एंड ऑर्डर ये बिल्कुल मेंटेन होना होगा। थोड़ा प्रतीक्षा और कर लीजिए, आपको छत्तीसगढ़ में परिवर्तन दिखेगा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं। सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर, त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप
केस कंबाइन मशीन, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर भिलाई नगर निगम परिसर में भी हर साल की तर्ज पर इस साल भी महापौर व आयुक्त द्वारा ध्वजारोहण किया गया। सर्वप्रथम भारत माता के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात ध्वजारोहण कर सलामी दी गई। वहीं राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। इस दौरान महापौर नीरज पाल, आयुक्त सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। बताना चाहेंगे कि गणतंत्र दिवस पर स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रत्येक वार्डों में किसी एक परिवार को सिर्फ इसलिए सम्मानित किया जाएगा क्योंकि वो अपने क्षेत्र के लगभग 100 मीटर सफाई रखेगा। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर निगम महापौर नीरज पाल ने इस तरह की जानकारी दी। मैं आज 75वें गणतंत्र दिवस की पूरे नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी निवासियों को और देशवासियों को आज के इस दिन की शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। निश्चित रूप से हमारे सबसे पहली जिम्मेदारी नगर निगम में शहर को साफ रखने की है और इसके प्रति हम सब जागरूक भी हैं और सतत प्रयासरत भी रहते हैं। लेकिन हमारे प्रयास में शायद कुछ कमी रही होगी। पिछले साल हम लोग रैंकिंग में काफ़ी पिछड़ गए थे और उस स्थिति को बेहतर करने के लिए हम लोग फिर से जुटे हुए हैं कि अपने शहर को बेहतर साफ सफाई, स्वच्छता में हम रख पाएँ और देश में, प्रदेश में अच्छे स्थान पर, अच्छे रैंक में ला पाएँ। उसके लिए आज यहाँ एक घोषणा मेरे द्वारा की गई है कि नगर निगम क्षेत्र के जो 70 वार्ड हैं, उन 70 वार्डों में प्रत्येक वार्ड के एक परिवार को या कहें एक मकान को या एक प्रॉपर्टी टैक्स दाता को हम चुनें कि जिसको जो अपने घर, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखे, साफ रखे। ऐसे 70 वार्ड के 70 लोगों को अगले साल 26 जनवरी को हम लोग सम्मानित करेंगे। इसके इस तरह के प्रयास इसलिए हो रहे हैं कि हम जन भागीदारी कहें या आम आदमी को सफाई से सीधा जोड़ने का प्रयास है हमारा, ताकि हम अपने शहर को बेहतर साफ सफाई और स्वच्छता रख सकें। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल छत्तीसगढ़ की झांकी, बस्तर की आदिम जनसंसद मोरिया दरबार ने दर्शकों का मन मोह लिया। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित थी। ये झांकी जनजाति समाज में आदिकाल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं को दर्शाती है, जो आजादी के 75 साल बाद भी राज्य के बस्तर संभाग में जीवंत और प्रचलित है। इस झांकी में केंद्रीय विषय आदिम जन संसद के अंतर्गत जगदलपुर के मोरिया दरबार और कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर में स्थित लिमऊ राजा को दर्शाया गया था, which are still alive and prevalent in the Bastar division of the state even after 76 years of independence.
कर्तव्य पथ पर। कोयला और शराब घोटाले में ईडी द्वारा एसीबी में दर्ज कराए गए एफआईआर में 2 पूर्व मंत्री और विधायकों के नाम शामिल किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 3 साल से ईडी और आईटी जांच कर रहे हैं। जांच में पूर्व मंत्रियों का नाम नहीं था, लेकिन आज षड्यंत्र के तहत कार्रवाई हो रही है। ये पूरी कार्रवाई लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है। सरकार प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है। जब ईडी जांच कर रही थी, आईटी जांच कर रही थी, तब इन लोगों का न यूडी मील का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था, न गुलाब कमरों का नाम था, न ही कवासी लखमा का नाम था। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीएम शाह हॉस्पिटल में हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस के मौके पर हर्ष व उल्लास के साथ विभिन्न आयोजन किए गए। ध्वजारोहण व राष्ट्रगान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत यहाँ पर किए गए। यहाँ हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ, चिकित्सक सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल बीएम शाह हॉस्पिटल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर विभिन्न आयोजन किए गए। साथ ही गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर जय तिवारी ने भारत माता के तैलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात ध्वजारोहण यहां पर किया गया। इस दौरान अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जय तिवारी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मानव अधिकार के संबंध में बताया। साथ ही शामिल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राहुल सिंह ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इसके साथ ही डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर अरुण मिश्रा ने भी गणतंत्र दिवस पर प्रतिक्रिया देते हुए आभार व्यक्त किया। बीएम शाह हॉस्पिटल में आज गणतंत्र दिवस समारोह बड़े उल्लास से मनाया जा रहा है। आज हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, आज जो है बड़े प्रसन्न हैं। आज उनको अपने जो है कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। और बीएम शाह पिछले 10 वर्ष से भिलाई की जनता और आसपास के क्षेत्र की सेवा कर रहा है। और भिलाई के नागरिकों और देश के नागरिकों को मेरी बहुत बहुत बधाई। और हमें ऐसा ही सेवा का अवसर देते रहें और हम आपकी सेवा तत्परता से करते रहें, ऐसा मैं आशा करता हूं। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की सभी को एक बार बधाई। धन्यवाद। 75वें गणतंत्र दिवस की मैं आप सभी को बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं आप सभी अपना प्यार बीएम शाह के प्रति ऐसे ही बनाए रहें और आगे भी हमें आप सभी की सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। सभी देशवासियों को बीएम शाह परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज समूचा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और बीएम शाह परिवार में भी रंगारंग कार्यक्रम रखा गया। हमारे स्टाफ ने हॉस्पिटल के परिवार की तरफ से अच्छे रंग कलर के प्रोग्राम रखे गए। इसी सभी वाणियों के साथ मैं जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ बोलूँगा। गणतंत्र दिवस पर हॉस्पिटल परिसर में स्टाफ कर्मियों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी, जिसे मंत्रमुग्ध होकर लोग देर तक देखते रहे। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी हर्ष व उल्लास के साथ बीएम शाह हॉस्पिटल में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। 26 जनवरी शुक्रवार को सीनियर विंग माइलस्टोन एकेडमी में ध्वजारोहण के बाद खेल महोत्सव का आरंभ किया गया। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में एकेडमी के विद्यार्थियों ने अपना अपना स्थान सुरक्षित किया। जशपुर जिले के आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता जागेश्वर यादव, जिन्होंने हाशिए पर पड़े बिरहोर पहाड़ी कोरवा लोगों के स्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने काम की जानकारी देते हुए जागेश्वर यादव ने कहा कि मैं 1980 में बिरहोर समुदाय के लिए काम करना शुरू किया। मैंने उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम करने के लिए अपनी शिक्षा बंद कर दी। मैं 1980 से स्वयं की प्रेरणा से बिरहोर जनजाति के विषय में बारे सेवा कार्य प्रारंभ की हूँ। उनकी स्थिति को देखकर, उनकी दीन दशा को देखते हुए मुझे बड़ा दया आई और मैंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर मैं उन समाज के लिए काम कर रहा हूँ और अभी तक करते आ रहा हूँ। और इनके लिए हर प्रकार का सुख सुविधा, पहले तो स्थायी रहने का मैं प्रेरित किया
उसके बाद स्थायी रहने के लिए और उनकी दिनचर्या आगे इनके लिए क्या किया जाए, ये सब में विचार कर हमने उनके आगे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर बनने और समाज में इनको जोड़ने का प्रयास किया। वो बिरहोर जनजाति घुमंतु जनजाति हैं। बिरहोर या आज यहाँ तो कल वहाँ, ये घूमते रहते हैं अपन भोजन के तलाश में। जहाँ कंदमूल मिले, जहाँ उनके लिए जंगल का साधन जैसे रस्सी, गेरवा, सीका, बहंगा, ये उनके दिनचर्या का सामान है जो गांव को में लेके बेचते हैं। और जो भी कनकी कोढ़ा मिलता है वो लेके वो घर वापस आते हैं। विशेषकर ये लोगों के सामने ज़्यादा रहना नहीं चाहते हैं। थोड़ा पता नहीं उनको क्या भयभीत है, हमारे गांव के सभी लोगों से थोड़ा कोसों दूर रहना चाहते हैं। इनमें एक था, जब कहीं लोग चल रहे हैं, अगर कहीं चप्पल जूता का निशान दिख जाए तो उस रास्ते को काट देंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। इनकी भय था, पता नहीं किस कारण से। और वहाँ और जब जाएंगे तो वो एक डगाल को काटेंगे, डगाल को काट के पीछे तरफ से इसे लुढ़काते हुए चलते हैं, जिसमें कि वो जा रहे हैं उसका पाँव चिन्ह ना दिखे। इस प्रकार से इन लोग जब इन लोग गांव में आते थे तो हर हमेशा गांव में आए तो कुछ रस्सी उस्सी लेके आते थे और मांगत खात हन ऐसे बोलते थे। तो इससे मैं देखता रहा हर हमेशा, और कुछ लोगों से पूछा कि भाई इनका क्या स्थिति है, तो बोले कि इन लोग स्थायी नहीं रहते हैं। ये धान का बदरा और आदमी का पिलई, ये बदरा इनका स्थायी नहीं है। इनको कौन पकड़ पाएगा, कौन इनको सेवा करेगा। और ये तो रहते भी नहीं हैं, आज यहाँ कल वहाँ ऐसे रहते हैं। और दिन में 2-3 बार तक आज यहाँ हैं तो सुबह यहाँ है तो शाम तक कहीं और दूसरे जगह ये चल देते। और गांव से बाहर रहते थे, झोपड़ी बना के घास फूस का, हर हमेशा गांव से बाहर जंगल किनारे, ये नदी नाला किनारे ही झोपड़ी बनाकर रहते हैं। तो इनका देखा ना तो उनके पास कोई विशेष पहनने ओढ़ने के वस्त्र भी ज़्यादा उपलब्ध नहीं था, और खाने पीने के लिए उनके पास ना घर कुरिया था। वो सबको मैंने देखा तो मुझे बड़ा दुख लगा, इसीलिए मैं उनका काम शुरू किया। हाँ, बहुत परेशानी हुई। परेशानी ये हुआ, मेरे से उन लोग ज़्यादा बात करना नहीं चाहते थे, भयभीत होते थे। तो मैं उनको बड़े धीरे से बातचीत किया, फिर उनके झोपड़ी में आना जाना शुरू किया, बहुत संघर्ष किया, तब कहीं वो धीरे धीरे मेरे से बात करने लगे। इनको बहुत भयभीत होते थे लोग से। मैं सबसे इनके लिए स्थायी रहने का प्रयास कराया, फिर गांव घर से लोगों से और लोग से भी कहा कि भाई इनका घूमते हैं, इनके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए तो ये भी हमारे जैसा जिएंगे खाएंगे, क्योंकि ये भी बाल बच्चे लेके देखिए कैसे घूम रहे हैं। ऐसा मेरे मन में आया और लोगों से चर्चा भी किया। बहुत से लोग तो मुझे बोले ये सब बेकार बात कर रहे हो, इनको तुम नहीं कुछ कर नहीं सकते हो, ये रहेंगे भी नहीं। मैंने प्रण किया कि एक ना एक दिन ये बैठेंगे और इनका विकास होगा। मैं जब तक इनका अच्छे से लाइन में नहीं लाऊंगा तब तक मैं घर से बाहर रहूंगा और इन्हीं के साथ रहूंगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा। मैं प्रण करके कहा, और बहुत लोगों ने समझाया भी कि आप थोड़ा पढ़ो, कुछ काम करोगे, गरीब घर के हो। मैंने नहीं करूंगा, ये हमारे भाई ऐसे दुखी हैं तो मैं इन्हीं का सेवा करूंगा। नहीं, बहुत विरोध किए, बहुत प्रयास, गाली गलौज दिए कि भाई तुम घर छोड़ रहे हो, काम धाम छोड़ दे रहे हो, और कैसे हम लोग जिएंगे, और तुमको पढ़ने बोले तो पढ़े भी नहीं। तो ऐसे बहुत थोड़ा घर से परेशानी ज़रूर बोले, काम नहीं करने के कारण। तो जाता हूँ तो करीब 1 महीना 2 महीना तक बाहर तरफ उन्हीं के बीच में रहना, उन्हीं के पास जंगल में जाकर रस्सी काटना, उनके साथ में मिलना जुलना, ताकि उनको मैंने काफ़ी प्रयास, उन्हीं के साथ झोपड़ी में सोना। आन हले सफ़ा होड़कू थैलन ते रंगे तना, नू हले बुतन तना, आबू रे हले नगरे बुतन तना। ना आबू ओड़ा थैलन ते, ना आबू ओते
बिल्कुल रंगे होड़ थे। वो बोले कि हमर परंपरा ले बाप दादा ले घर कुरिया नहीं हवे, हमन रंगे होड़ को माने गरीब दुखी भूखी हवन। हाँ, ये पहले इनका विशेष तो जानवर का शिकार है, ये बंदर तो खाते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक आदिवासी हमारा जसपुर जिला से बना है और वो अपने आदिवासी और जसपुर के लिए तो तरक्की करेंगे। जसपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक किसान वर्ग के एक अपने गांव के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सारे दुख सुख को सभी का जानते हैं। और मुझे तो वो और अच्छा लग रहा है कि हमारे नज़दीक के होने से और हमारे बिरहोर से भी उनकी काफ़ी लगाव है, कई कार्यक्रम में आते रहते हैं और मैं उनको जहाँ जहाँ सम्मेलन होता है बिरहोर का वो आवश्यक जाते हैं। तो मुझे और अच्छा लग रहा है कि इनकी विकास तो और बहुत अच्छे आगे बढ़ेगा इनके आने से। नहीं, अभी तक तो कार्यक्रम करते हैं तो आएंगे, लेकिन अभी प्रयास कर रहे हैं कि फिर एक महासम्मेलन करने का प्रयास है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।